Very good morning, dear students. Class 12. Students, today we are going to discuss deceased partners capital account. That was your last video. So last video we are already discussed about the deceased partners capital account, how will you prepare and what rights, what amounts should be paid to the deceased partners. Today we are also going to discuss deceased partners capital account. Next question, and question number 67A. So you can see in your screen पे देखिए बेटा question number 67A. According to this question, Brown and Smith are partners. The partnership deed provide that the account be balanced on 31st March, 31st December each year. तो अकाउंट जो है वो बैलेंसिंग की जाती है. इट्स मीन कि स्मिथ और जो ब्राउन है ये अपनी बैलेंस शीट को जो 31st मार्च मीन्स वो कौन सा ईयर फॉलो करते हैं, कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं, फाइनेंशियल ईयर नहीं फॉलो करते हैं. तो ये कब से स्टार्ट होता होगा, 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, 31 दिसंबर को क्लोज होता होगा. सेकेंड इंफॉर्मेशन है that the profits be divided as follows: Brown 1.5 and Smith 1/3 carried to a reserve account 1/6. तो वो रिजर्व में भी 1/6 रखते हैं, अभी इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है. That in the event of the death of a partner, his executor will be entitled to be paid out the capital to his credit. तो क्या क्या उसको चाहिए? First of all, you have to give the capital that was credited in the balance sheet. एंड सेकेंड हिज प्रोपोर्शन ऑफ द रिजर्व. अब ये तो आपको पता है कि रिजर्व में उसका भी राइट होता है, तो बाय द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही इज एलिजिबल टू टेक रिजर्व आउट ऑफ द बैलेंस शीट. एंड हिज पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर. ओके, बाय वे ऑफ गुडविल हिज प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल प्रॉफिट्स फॉर 3 प्रीसीडिंग ईयर. सो पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स को जो है टोटल प्रॉफिट मान करके दैट विल बी बेस्ड ऑन गुडविल. On 31st December 2017, the ledger balances, some ledger balances are given. I'm not talking about the balance sheet, but some ledger balances are given that may be connect to the balance sheet. So Brown's capital, Smith's capital, reserves, creditors, and that is the item of liabilities. And in the asset, there are bills receivable, investments, and cash. तो आप ये नहीं कहेंगे सर दोनों तरफ हमें इक्वल कर रहे हैं, सब पे चक्कर ना रही है. द प्रॉफिट फॉर द 3 ईयर, पिछले 3 साल का प्रॉफिट जो गिवन है, 15 का 4,200, 16 का 3,900 एंड 2017 का 4,500. एंड स्मिथ डाइड. अभी देखो पूरा हमने क्वेश्चन पढ़ जाएगा लेकिन कहीं पे इन्फॉर्मेशन नहीं था, लेकिन यहाँ गिवन है कि स्मिथ डाइड ऑन 1 मई 2018. स्मिथ की डेथ कब हो रही है? 1 मई 2018 को. सो द अकाउंट एज बिटवीन द फर्म्स एंड स्मिथ एग्जीक्यूटर एज ऑन 1 मई 2018. ओके स्टूडेंट्स, कम ऑन स्क्रीन. Students, according to this question, you have an understanding about that there are 2 partners, Smith and Brown. So you can write there are 2 partners, Smith and Brown. कौन कौन पार्टनर बेटा? सर स्मिथ है और ब्राउन है, ये 2 पार्टनर हैं. इनके बीच का जो रेशियो है वो गिवन है कि एक का है 1/3 और दूसरे का है 1/2. सॉरी 1/2 एंड 1/3. तो ऐसे रेशियो को आप सही करना जानते हैं. कैसे करते हैं? सर बेस इक्वल होना चाहिए, यही हमारे कंसेप्ट में होता है दिमाग में, बेस इक्वल होना चाहिए. कैसे बेस इक्वल करेंगे? यहाँ 3 2 3 जा 6 एंड 3 2 जा 6. तो क्या रेशियो हो जाएगा? इसका हो जाएगा 3/6 और इसका हो जाएगा 2/6. तो क्या कंसिडर करेंगे आप? 3:2. सॉरी 3/6 एंड 2/6. तो आपका रेशियो जाएगा 3:2, मतलब 3/5 एंड 2/5. ठीक है, तो दैट इज वेरी इजी रेशियो. ये आपका रेशियो बनेगा, ये आपका 3:2. ठीक है, तो ये आपका ओल्ड रेशियो माना जाएगा. इसमें डेथ किसकी हो रही है? सर डेथ हो रही है स्मिथ की. किसकी डेथ हो रही है बेटा? स्मिथ की डेथ हो रही है. और स्मिथ जिसकी डेथ हो रही है वो कब उसकी डेथ हो रही है? 1 मई 2018 को. ठीक, 1 मई 2018 को उसकी डेथ हो रही है. इसको आप बोलेंगे डिसीज्ड पार्टनर. डिसीज्ड पार्टनर. तो इसमें तो आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को. अब आगे हम बात करें तो ये तो आप कहोगे डिसीज्ड पार्टनर. अब अगर हम आगे बात करें तो इनका जो ईयर जो चल रहा है वो ईयर बेटा चल रहा है 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक. तो ये कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं बिसाइड्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर. सो आपको जनवरी से स्टार्ट करना पड़ेगा सेशन अपना. ठीक है, तो व्हेन द स्मिथ आर डेड, जब स्मिथ की डेथ हो चुकी है,
then he are eligible to take some amount, some reserve, some capital that are given. So first information about the capital which are given balance sheet. तो बैलेंस शीट में अगर आपने देखा या इंफॉर्मेशन में देखा तो स्मिथ का कैपिटल कितना है 6000. सो पुट द बैलेंस इन द स्मिथ कैपिटल. स्मिथ कैपिटल, डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल, स्मिथ कैपिटल अकाउंट. ठीक है. बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी about 6000, no doubt. Second information, give the reserve to the deceased partner. So अब ये नहीं कि सर रिजर्व में भी हम चले जो है ये देखें कि वो कितने दिन जिंदा था कितने दिन नहीं जिंदा था. जितने दिन वो उसकी वो वर्किंग है फर्म में उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप जो रिजर्व उठाने जा रहे हो वो पिछले ईयर की बैलेंस शीट की है और प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट का अगर कोई रिजर्व है तो प्रीवियस ईयर में तो वो वर्किंग था फर्म में, तो उसको उसका पूरा प्रोपोर्शन जो प्रॉफिट का बनेगा वो आपको देना पड़ेगा. तो यहां लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व या रिजर्व कह सकते हैं आप, बाय जनरल रिजर्व. व्हाट रिजर्व इज गिवन इन योर क्वेश्चन? दैट वाज 3000. कितना है? 3000. और 3000 में कौन सा रेशियो? 2/6. 2/6. तो सॉरी 2/5. ये आपका रेशियो देखो यही बना ना बेटा 2/5. तो ये आपका हो जाएगा 1200. तो ये तो दो चीजें हो गई. तीसरे में बात किया है कि आपको क्या देना है? प्रॉफिट देना है. एंड प्रॉफिट विल बी बेस्ड ऑन, you can see his proportion of the profit of the date of death will be based on average profit of the last 3 years. तो पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट एंड प्रीवियस 3 इयर्स का जो प्रॉफिट है एवरेज प्रॉफिट हम लिख लेते हैं 2015 से गिवन है 2015 4200, 2016 3900, 2017 4500. तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट जो है क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है. आप इसको टोटल करिए, क्योंकि आपको एवरेज निकालना है. एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर. तो आपको चाहिए एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला बनेगा टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर. ये बहुत इजी है. इसको टोटल कर दीजिए, आपका हो जाएगा 12,600. ठीक है. 12,600 डिवाइडेड बाई 3 कर लीजिए. 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 4,200. ठीक है. 4,200 दैट विल बी प्रॉफिट फॉर द ईयर. ये माना गया कि जो इस साल का प्रॉफिट होगा वो पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज होगा. तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट हमने देखा, इसका एवरेज मारा तो 4200. तो इट इज अज्यूम दैट कि इस साल भी प्रॉफिट कितना होगा? 4200. तो आप लिखेंगे स्मिथ शेयर ऑफ प्रॉफिट. स्मिथ शेयर ऑफ प्रॉफिट, स्मिथ का कितना बनेगा? स्मिथ शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको यहां अगर निकालना है तो टोटल प्रॉफिट कितने पे बेस्ड है? पास्ट ईयर के प्रॉफिट पे. जिन्होंने लास्ट वीडियोस देखी हो उनको बहुत अच्छे से पता है कि कैसे हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं. 4200 में सबसे पहले उसका रेशियो दैट आर 3/5. ये 6 कैंसिल हो जाएगा. 3/5 और इनटू वो कितने दिन जिंदा है ये भी आपको सोचना कि कितने दिन वो फर्म में वर्किंग था. चूंकि उसकी डेथ मई में हुई है तो आप अप्रैल से मत जोड़ने लगेगा. आपको सेशन फॉलो करना है जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का. ठीक है. तो 1 जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल. मई भी हम लेते लेकिन जो 31 मई को होता तो क्योंकि उसकी डेथ 1 मई को हो चुकी है तो आप जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल ओनली 4 मंथ. सो टाइम पीरियड डिवाइडेड बाई 12 यू नो वेरी वेल. इसको कर लेंगे तो बेटा ये आपका आ जाएगा 560 रुपए. आप कर लीजिएगा 560 आएगा. ठीक है. एंड दैट 560 चूंकि ये आपका केस जो है प्रॉफिट का है. प्रॉफिट कैसे दिया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में. कुछ लोग गेनिंग के रेशियो में चक्कर में होंगे, लेकिन गेनिंग का रेशियो तब होता है जब न्यू गिवन हो. वैसे भी यहाँ ब्राउन अकेले बच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है. आप सीधे दीजिए बाय पीएल सस्पेंस अकाउंट. बाय पीएल सस्पेंस अकाउंट व्हाट अमाउंट? 560. एनी डाउट? इजी है, कैलकुलेशन आपके सामने है. बाय पीएल सस्पेंस अकाउंट 560 रुपए. नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो प्रॉफिट, ये तो प्रॉफिट की बात हुई. गुडविल की अगर हम बात करें तो गुडविल के लिए बोल रहा है टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर. यही बोला है.
तो टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर कितना हो जाएगा बेटा, ये देख लो 12,600, तो रख दिया बड़ी आसानी से 12,600, ठीक है। सो टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर लास्ट 3 ईयर 12,600। तो ये क्वेश्चन जो गुडविल की अगर बात करेंगे तो गुडविल के लिए साफ साफ स्टेटमेंट बोला है कि गुडविल विल बी बेस्ड ऑन लास्ट टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। तो हमने पिछले साल का तीनों साल का प्रॉफिट ले लिया, जोड़ दिया, कितना है ये देखो पहले से यहाँ गिवन है, तो 12,600 रुपए। टोटल गुडविल 12,600। सो स्मिथ शेयर ऑफ गुडविल, किसका, स्मिथ शेयर ऑफ गुडविल, स्मिथ की गुडविल कितनी होगी आप बताओ। सर स्मिथ की गुडविल हो जाएगी, पूरा है 12,600, इसका निकाल लेंगे प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन कितना है 2/5, ठीक है। जब आप ये करेंगे तो आपका आ जाएगा 5040, कितना 5,040 रुपए, आप कर लीजिएगा। टोटल गुडविल 5,040, ठीक है। चूंकि पूरे फर्म की गुडविल 12,600 रुपए है, जब हमने स्मिथ का प्रोपोर्शन निकाला 2/5 जो कि उसका रेशियो आप देख सकते हैं, तो इस रेशियो के लिए 5,040 पे करना है। चूंकि आपको पता है कि हमेशा गुडविल का पैसा गेनी रेशियो में दिया जाता है, तो हम गेनी रेशियो निकालते, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ 2 पार्टनर है, स्मिथ और ब्राउन, और अगर स्मिथ चला गया तो जाहिर सी बात है स्मिथ का शेयर किसने गेन किया होगा, ब्राउन ने गेन किया होगा। इट्स मीन द अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी डायरेक्टली पेड बाय द ब्राउन टू द स्मिथ, एंड राइट हियर बाय ब्राउन कैपिटल, बाय ब्राउन कैपिटल, बाय ब्राउन कैपिटल व्हाट अमाउंट 5040। कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक फर्म में तो कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए, एक मर गया तो एक कैसे चलाएगा, तो भैया ये तो इंसिडेंटल है। जब फर्म वर्किंग में था तो 2 पार्टनर थे ना, वो कंडीशन तो पूरा थी ना, 2 मिनिमम 2, तो एक अभी डेथ हो चुकी, अगर वो बनाएगा एक नया प्रोसीजर फॉलो करेगा, नया अमेंडमेंट बनेगा तो भाई ठीक है, अदरवाइज फर्म को बंद होना ही है ना। ब्राउन कैपिटल 5040, और तो कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि गुडविल को राइट ऑफ कराना, ऐसा तो है नहीं कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट दिया हो, ऐसा नहीं कि एडवर्टीजमेंट दिया हो। सो दैट इज एनफ, ठीक है। इतने ही चीजों की बात किया था वो। अब आप टोटल कर देंगे, टोटल कर दीजिए, ठीक है, थोड़ा ऊपर के टोटल, ताकि जो एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बन जाए। टोटल कर दीजिए, या टोटल करेंगे बेटा तो आपका आ जाएगा, देखिए कर लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 12,800। व्हाट विल बी 12,800। चूंकि डिजीज पार्टनर का केस है तो हम 1 रुपया रखेंगे नहीं, बल्कि पूरा ट्रांसफर कर देंगे डिजीज पार्टनर्स के एग्जीक्यूटर में, टू स्मिथ एग्जीक्यूटर अकाउंट, टू स्मिथ एग्जीक्यूटर अकाउंट 12,800। कोई डाउट है? 12,800 पुराना कंसेप्ट है बेटा, ठीक है। तो अब अगर आप चाहें तो स्मिथ के एग्जीक्यूटर का भी अकाउंट दिखा सकते हैं बहुत ही आसानी से। यहां देखो मैं स्मिथ का एग्जीक्यूटर अकाउंट ओपन कर ले रहा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्मिथ एग्जीक्यूटर, स्मिथ एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब बार बार थोड़ी बताऊंगा, एग्जीक्यूटर का मतलब क्या होता है, नॉमिनी ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर, जो उसका नॉमिनी है वही। अब देखो लेजर का रूल, स्मिथ के कैपिटल में टू स्मिथ एग्जीक्यूटर, स्मिथ के एग्जीक्यूटर में बाय स्मिथ कैपिटल 12,800। अब सपोज कर लो कि स्मिथ का जो एग्जीक्यूटर है, स्मिथ इसके पापा है, तो स्मिथ एग्जीक्यूटर में जब पैसा आएगा तो एग्जीक्यूटर खुद बोलेगा भाई मेरे पापा का पैसा था जो मेरे अकाउंट में क्या कर दिया गया, क्रेडिट कर दिया गया। कितना अमाउंट? 12,800। तो 12,800 रुपए की पेमेंट की बात क्वेश्चन में नहीं कर रहा है। देन टोटल अमाउंट ऑफ द एग्जीक्यूटर विल बी ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, नॉट डिसीज्ड पार्टनर्स लोन अकाउंट। किसके अकाउंट में जाएगा? एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में। सो हियर टू स्मिथ एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट सेटल कर देंगे 12,800। अगर आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में लोन के नाम पे लायबिलिटी साइड में 12,800 रुपए जो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। Okay students, so that is enough for today. Next video we will discuss about the settlement of the executor loan account, ठीक है, कैसे आप सेटल करेंगे उसको। Thank you, have a nice day.